फाइनली गाइस, जिन्हों वापस आ गया है उसी खतरनाक डबल डंजन में। पर इस बार वो लड़ने नहीं, बदला लेने आया है। लेकिन वो बदला कैसे लेगा ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो स्किप बिल्कुल मत करना। और हाँ, पिछले कुछ वीडियोस पे आप लोगों ने जो प्यार बरसाया है उसके लिए दिल से थैंक यू यार। काफी लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, लेकिन अभी तक हमारा 100 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा नहीं हुआ। तो बस थोड़ा सा पुश चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप चाहोगे तो आज ही 100 सब्सक्राइबर पार हो सकते हैं। तो दिखा दो यार और भी प्यार। और मैं अभी यूट्यूब में थोड़ा नया हूँ, तो कमेंट करके जरूर बताना कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ, आप क्या देखना चाहते हो। तो स्वागत है आपका सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 7 में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी कहता है ब्लेड, फैंटम, इनविंसिबल किंग्स और स्नोई माउंटेन्स। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जापान के मेजर गिल्ड के सारे गिल्ड मास्टर्स को आज यहाँ बुलाया गया है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। तभी वो देखते हैं ब्लेड गिल्ड के मास्टर सुगीमोतो रेइजी और गिल्ड के 4 एस रैंक हंटर्स को। ये वही गिल्ड है जिसके 10 एस रैंक हंटर्स ने जेजो आइलैंड के रेड में जापान की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। उन्हें देख के वो बंदा कहता है क्या वो ब्लेड गिल्ड का 22 गिल्ड मास्टर और उनका एस रैंक हंटर है? तो दूसरा बंदा कहता है इडियट, वो 22 गिल्ड मास्टर नहीं, एक गिल्ड मास्टर है। और बताता है कि जेजो आइलैंड के रेड में ब्लेड गिल्ड ने 7 एस रैंक हंटर्स को खोया, इंक्लूडिंग गोतो ryuji। तो तीसरा आदमी कहता है कि वो लोग चेयरमैन मात्सुमोतो का घटिया प्लान को फॉलो कर रहे थे, इसलिए ये सब हुआ। और वो कहता है पहले ब्लेड गिल्ड जापान के सबसे ज्यादा एस रैंक हंटर्स होने वाले गिल्ड था, पर उनका टाइम गया। अब क्या मालूम, अगर हम ज्यादा मेहनत करें तो हम जापान के बेस्ट गिल्ड बन सकते हैं। तो ये बात है गिल्ड ब्लेड के लोग सुन लेते हैं और वो बंदों को काफी कोल्ड लुक देते हैं। इससे वो 3 बंदे डर के वहां से निकल जाते हैं। तो ब्लेड गिल्ड का एक हंटर कहता है पहले तो ये लोग हमें आंख उठा के देख भी नहीं सकते थे, पर अब ये पीठ पीछे हमारे बात करते हैं। फिर दूसरा हंटर कहता है मैंने सुना कि फैंटम गिल्ड स्नोई माउंटेन गिल्ड से मर्ज होने वाला है। तभी लेडी हंटर कहती है उन दोनों गिल्ड मर्ज होने के बाद उनके पास अब 4 एस रैंक हंटर होंगे जो हमारे बराबर है। सुगीमोतो कहता है क्या उन्हें लगता है गिल्ड मर्ज करने से वो जापान का बेस्ट गिल्ड बन जाएंगे? ये कितना रिडिकुलस है। अगर जापान के सारे गिल्ड मर्ज हो जाएंगे फिर भी वो हमारा बराबर नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर और जापान के सारे गिल्ड मास्टर के बीच एक मीटिंग। तो प्राइम मिनिस्टर चिल्ला के कहता है हंटर एसोसिएशन ने अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? टोक्यो के बीच में एक एस रैंक का गेट स्पन हुआ है और क्या एसोसिएशन के पास कुछ भी काउंटर मेजर्स नहीं है? अगर डेंजर ब्रेक हो गया तो क्या होगा? फिर वहाँ मौजूद एक गिल्ड मास्टर कहता है एस रैंक हंटर्स भी एक एस रैंक गेट को क्लियर नहीं कर सकते, पर अगर हम नेशनल लेवल हंटर का बात करें तो वो कुछ कर सकते हैं। फिर दूसरा मास्टर कहता है प्राइम मिनिस्टर क्या आपने ये बात पूछने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? हम सबको मालूम है जेजो आइलैंड के रेड में हुआ क्या था। अभी एक और गिल्ड मास्टर कहता है इधर उधर का बात करने से कोई फायदा नहीं, हमें एक सॉलिड प्लान चाहिए। तो थॉमस आंद्रे के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? तो वहाँ बैठा प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंट कहता है क्या हमारे पास इतना फंड है कि हम आंद्रे को हायर कर सकते हैं? और वो बताता है कि अभी वो लोग अवेलेबल हंटर्स को ढूंढ रहे हैं क्योंकि अचानक से गेट के नंबर बढ़ने के कारण उनके पास ज्यादा हंटर्स अवेलेबल नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे मालूम नहीं कितना हंटर एस रैंक गेट को टैकल करने के लिए रेडी होंगे। तभी सुगीमोतो कहता है एक हंटर है जो हमारा हेल्प कर सकता है अगर हम उसे पैसे दे तो। वो आदमी है बैरियर स्पेशलिस्ट यूरी ओर्लोफ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं संग जिनो को जो गाड़ी से आजिन गिल्ड की बिल्डिंग की ओर जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अब वो 101 लेवल में है। उसने 100 लेवल में कार्डनेंट टेबल का की ऑब्टेन किया था और 101 लेवल में उसके सारे जॉब स्पेसिफिक स्किल का लेवल भी अप हुआ था। वो कहता है मुझे देखना है कि 102 लेवल में क्या होगा। और वो गिल्ड के बिल्डिंग में पहुंच जाता है और सोचता है क्या जिनो अकेले सारे काम संभाल पाएगा? 22 गिल्ड मास्टर का इतना मोटिवेटेड रहना अच्छा बात है, पर हमें और भी मेंबर चाहिए। तभी जिनो नोटिस करता है वहाँ चाह है इनको, जो उसे देख के मुंह घुमा के भागने लगती है। पर जिनो एकदम से उसके पास आ जाता है और कहता है तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? अगर भाग नहीं था तो तुम मेरे ऑफिस के बाहर कर क्या रही हो? तो चाह एकदम घबराते हुए कहती है मेरा कार तुम्हारे पार्किंग में छूट गया था तो मैं इसी को लेने आया हूँ। तभी जिनो को याद आता है कि चाह अपना कार ले जा नहीं पाई क्योंकि पिछले बार वो लोग शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके जिम्नाजियम में गए थे। तो चाह जिनो से पूछते हैं क्या अभी वो फ्री है? और हम देखते हैं चाह के दिमाग में काफी सारे बातें घूम रहे थे। जिन्होंने सोंगयू से फोटो क्यों खींचा? क्या सोंगयू ने सच में आजिन गिल्ड ज्वाइन कर लिया? अगर हाँ तो वो क्यों? चाह क्यों नहीं? क्या जिनो सोंगयू से डेट कर रहा है? तो चाह कहती है मिनमिंगू ने मुझे तुमको तुम्हारे पावर के बारे में एक मैसेज देने को कहा था। तो ये सुन के जिनो थोड़ा शौक हो जाता है और चाह को बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। अंदर जाके जिनो चाह से पूछता है कि वो क्या कह रही थी। तो चाह बताती है जब जेजो आइलैंड के रेड में मिंगयू के शैडो ने चाह को हील किया था तब उसने चाह को कहा था कि जिनो को उसके पावर से केयरफुल रहना होगा। उसने बोला कि कैसे जिनो के सोल्जर होने के बाद उसे काफी अच्छा फील हुआ और वो कहता है जिनो का पावर बहुत ही डरावना और स्ट्रॉन्ग है तो जिनो को काफी ध्यान देना पड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिनो को एक डंजन में सैंडविच खाते हुए। वो चाह की कही बातें सोच रहा था क्या उसकी कही बातें सच है? पर जो भी हो मुझे मेरा पावर का सोर्स ढूंढना होगा। अब इस पॉइंट में स्ट्रॉन्ग होने से भी ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम देखते हैं जिनो वो जिनो से पूछता है अगर उसका सोल्जर सारे काम खुद से ही कर लेते हैं तो वो लोग उन्हें काम लगा के खुद सो क्यों नहीं सकते? तो जिनो बताता है कि वो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो उन सोल्जर से दूर रहता है तो उसे एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलता और
अगर इन सोल्जर्स को अकेला छोड़ा जाए तो ये लोग जाने क्या क्या कर बैठेंगे। फिर जिन्हो से पूछता है कि जिन्ना कैसी है, तो जिन्हो बताता है डॉक्टर ने जिन्ना को थोड़ा आराम करने को बोला है, बाकी सब ठीक है। और जिन्हो का बेस्ट सोल्जर जिन्ना को गार्ड कर रहा है, तो डरने का कोई बात नहीं। तो एक के जिन्हो सोचता है कि उसे एक बार जिन्ना को चेक करना चाहिए और यूज करता है शैडो प्रिजर्वेशन लेवल 2 इफेक्ट शेयर सेंस, जिससे वो अपना सोल्जर के आंखों के थ्रू सारे चीज देख सकता है। और वो बेरू के आंखों से जिन्ना को देखता है जो सो रही थी, और बेरू कोरियन ड्रामा देख रहा था। बेरू बौखला गया है भाई। तो जिन्हो सोचता है कि बेरू ने यहाँ से जिन्हो को योर मैजेस्टी माय लिज कहना सीखा है। फिर वो अपना मॉम को देखता है जो बाजार में थी। सोइजोंग और बेगिन लड़ रहे थे। फिर जिन्हो देखता है चाहे इनको जो बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसी वक्त जिन्हो से पूछता है कि क्या वो सो रहा है। तो जिन्हो काफी घबरा जाता है और सोचता है कि उसे चा से माफी मांगना चाहिए। फिर जिन्हो से पूछता है क्या उसने न्यूज देखा कि जापान में एस रैंक का गेट स्पन हुआ है, और अगर अगले 3 दिन में उसे क्लियर नहीं किया गया तो डंजन ब्रेक हो सकता है। और जापानीज गवर्नमेंट दुनिया का सारे बेस्ट हंटर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने जिन्हो से कांटेक्ट किया या नहीं। तो जिन्हो बताता है कि उन्होंने जिन्हो को कॉल किया था, पर अभी वो दूसरा काम में बिजी है। आगे जिन्हो उस कार्टिनियन टेम्पल का की को देखते हुए कहता है सिस्टम की तरफ से बुलावा, मुझे नहीं मालूम मुझे वहाँ जाके कैसे आंसर मिलेंगे। और वो कहता है तू क्या चीज है, मुझे नहीं लगता अब तुझे मुझे सारी बातें बता देनी चाहिए। और हम देखते हैं उसकी का इन्फॉर्मेशन डिफिकल्टी लेवल अननोन, की का खुलने का टाइम 2 आवर 51 मिनट एंड 49 सेकेंड। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूरी ओरलोफ और जापान के ब्लेड गिल्ड के बीच एक मीटिंग। तो यूरी कहता है मेरा नाम है यूरी ओरलोफ, तुम्हें तो पता ही होगा, लोग मुझे दुनिया का बेस्ट सपोर्ट टाइप हंटर के नाम से जानते हैं। फिर हम देखते हैं यूरी ओरलोफ एक एस रैंक का हंटर है। वो बताता है कि उसने ब्लेड गिल्ड ने दिए सारे फाइल्स देख लिया है, और वो कहता है ये जगह खाली करो कि ब्लेड गिल्ड ने काफी अच्छा काम किया। फिर सुगीमोतो से पूछता है क्या सिर्फ 6 लोग ही इस रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो सुगीमोतो बताता है जापान के सारे गिल्ड के एक एस रैंक हंटर जापान में स्पन हुआ ए रैंक गेट को संभालने के लिए रुके हैं, और उनका गिल्ड से भी एक एस रैंक हंटर रुका है। बाकी 3 यूरी को हेल्प करने के लिए आए हैं। तो यूरी कहता है सिर्फ इतना से काम नहीं होगा, पर अगर वो उसे $3.6 बिलियन देंगे तो वो इस गेट को अकेला संभाल लेगा, और इस हिसाब से जापान को उसे दिन का $10 मिलियन देना पड़ेगा। और वो कहता है मुझे इतना पैसे देके काम में रखो, तो तुम जितना कहोगे मैं उतना टाइम के लिए इस गेट को होल्ड कर दूंगा। तो ये सुन के सुगीमोतो कहता है 10 मिलियन एक दिन के। तो यूरी कहता है हाँ, ये थॉमस आंद्रे का चार्ज से तो कम ही है। और उनसे कहता है कि उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यूरी ही एक ऐसा बंदा है जो जापान को बचा सकता है। फिर सुगीमोतो यूरी से कहता है कि उसे अपना स्किल पे इतना कॉन्फिडेंट है क्या। तो यूरी कहता है हाँ, मैं तेरे पीछे खड़े लूजर से तो अच्छा ही हूँ। ये सुन के सुगीमोतो के पीछे खड़े 2 हंटर काफी भड़क जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं उनके पीछे कुछ लेजर टाइप बन जाता है, और अब वो लोग एकदम से हिल भी नहीं पा रहे। तो यूरी उनसे कहता है तुम लोग अब मेरा इजाजत के बगैर 1 इंच भी नहीं हिल सकते, पर अगर तुम चाहो तो हिलने का ट्राई कर सकते हो। फिर उन दोनों हंटर में से एक हंटर कहता है कि यूरी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उन्हें हिलने भी नहीं दे रहा, और वो भी एक एस रैंक हंटर है। तो लेडी हंटर कहती है ऐसे लग रहा है कि किसी ने हमें बांध के रखा है। फिर आगे यूरी सुगीमोतो से कहता है मैं तुम्हारे लिए उस एस रैंक गेट को संभाल लूंगा, और बोनस में इन दोनों का जान बख्श दूंगा। तो क्या तुम्हें डील मंजूर है। तो सुगीमोतो कहता है हमें अपना स्किल दिखाने के लिए थैंक यू, पर मैं ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, तो क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं संग जिनो को जो कहीं जाने के लिए रेडी हो गया है। तभी उसका मॉम आके उससे पूछती है जिनो कहीं जा रहे हो क्या, मुझे तुम्हारे लिए चिंता करने का तो कोई जरूरत नहीं है ना। तो जिनो कहता है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कार्टिनियन टेम्पल का की, अब उस की को खुलने का टाइम बच गया है 0 आवर 1 मिनट और 2 सेकेंड, फिर 56 सेकेंड, फिर 32, 15, 11, 6 और 0। तभी एक नोटिफिकेशन आता है अब गेट का लोकेशन रिवील होगा। तो हाँ गाइस, फाइनली कार्टिनियन टेम्पल या मैं कहूँ डबल डंजन जहाँ से ये सारी चीजें स्टार्ट हुआ था, जिनो फाइनली वहाँ जाने वाला है। अब चीजें इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक स्कूल का बिल्डिंग जो काफी टूटा हुआ था। तब वहाँ मौजूद एसोसिएशन का एक लड़की कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक ही जगह 2 गेट स्पन हुआ, हमने स्कूल क्लोज करके काफी अच्छा किया, वरना यहाँ तो काफी डिजास्टर हो जाता। तो बेसिकली ये जिना का स्कूल ही है जहाँ कुछ दिन पहले ओक्स वाला गेट स्पन हुआ था, जो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फिर हम देखते हैं वहाँ संग जिनो आ जाता है। उसने हुड पहन के अपना मुंह ढका था, तो लड़की उसे पहचान नहीं पाती और जिनो को कहती है ये एरिया ऑफ लिमिट है, तो जिनो वहाँ से चला जाए। तभी जिनो अपना हुडी का टोपी निकालता है, तो लड़की जिनो से कहती है मिस्टर संग आप। तब जिनो उस लड़की से पूछता है कि गेट को स्पन हुआ कितना टाइम हुआ, तो लड़की बताती है 3 दिन। तो जिनो सोचता है गेट को स्पन हुआ 3 दिन हो गया और सिस्टम मुझे अभी बता रहा है। फिर जिनो उस लड़की से पूछता है कि क्या उस गेट में कोई हंटर गया है या नहीं, तो लड़की बताती है 2 घंटे पहले कुछ हंटर्स उस गेट के अंदर गए। तो जिनो कहता है इस रेड को अभी के अभी रोक दो, स्ट्राइक स्क्वाड डेंजर में है, अगर हमने अभी ये रेड को नहीं रोका तो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। ये सुन के वो लड़की पूछते है पर क्यों, गेट तो सिर्फ सी रैंक का है ना, आप कहना क्या चाहते हो, यहाँ हो क्या रहा है, क्या आप मुझे बताओगे। तो जिनो कहता है अभी कुछ भी बताने का टाइम नहीं है, और डंजन के अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं डंजन का अंदर का सीन जहाँ कुछ हंटर्स वहाँ के सारे मॉन्स्टर को हरा के अब बॉस के रूम के बाहर पहुंच गए थे, जो एक डबल डंजन है, पर वो लोग उस डंजन का गेट को खोल नहीं पाते। तो उनमें से एक हंटर कहता है हमने सारे चीजें कर लिया, पर इस गेट में एक खरोच भी नहीं आया। तो दूसरा बंदा कहता है तो क्या हम वापस चले जाए। तभी जिनो वहाँ आ जाता है और उन सबसे कहता है इट्स अ ट्रैप, जिसे वो हंटर काफी डर जाते हैं। तो उनमें से एक हंटर जिनो से पूछता है कि वो कौन है। तो जिनो कहता है मैं वो हूँ जिसने डबल डंजन को सर्वाइव कर चुका
है। तो ये सुन के वो लोग जिन्नू को पहचान लेते हैं। तब जिन्नू उनको बताता है कि इस दरवाजे के पीछे काफी सारे खतरनाक चीजें रहते हैं, तो अब यहाँ से सारी चीज वो संभाल लेगा और वो गेट को खोलने लगता है। पर नोटिफिकेशन आता है कि ये दरवाजा लॉक्ड है, आप की का इस्तेमाल करे। तो जिन्नू उस की का यूज करके दरवाजा खोल लेता है। ये देख के वहाँ मौजूद हंटर शौक हो जाते हैं और उनमें से एक हंटर कहता है कि उसने दरवाजा कैसे खोल लिया, वो तो बंद था ना। फिर हम देखते हैं एक हंटर जिन्नू को कहता है कि मिस्टर संग, इस गेट का परमिट हम करेज गिल्ड ने खरीदा है, तो आप हमें यहाँ से वापस जाने को नहीं बोल सकते। तो जिन्नू कहता है ठीक है, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, जिसे अंदर जाना है वो जा सकता है। आगे वो हंटर उस अंदर में चला जाता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि बिना की वाला इंसान अंदर आ गया है, परमिशन डिनाइड। और वहाँ खड़ा स्टैचू उस हंटर पर एक जोर का अटैक कर देता है, पर जिन्नू उस हंटर को बाहर खींच देता है, जिससे वो हंटर काफी डर जाता है। जिन्नू उससे कहता है अंदर इससे भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, तो क्या तू अंदर जाना पसंद करेगा। और बाकी हंटर्स को कहता है सुनो तुम लोग, मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ से बाहर चले जाओ और एसोसिएशन से कांटेक्ट करके उनसे बोलो कि डबल डंजन हैज अपीयर्ड। कह के जिन्नू उस डंजन के अंदर चला जाता है और नोटिफिकेशन आता है वो इंसान जिसके पास की है वो अंदर आ गया है और दरवाजा बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं टेंपल का अंदर का सीन, जहाँ के सारे लाइट जलने लगे हैं। हम देखते हैं सारे स्टैचू और वही पत्थर का स्लैब पकड़ने वाला स्टैचू जो हमने सीजन 1 में देखा था, जिसमें काफी सारे अमेंडमेंट लिखे थे, भगवान को पूजो, उसको प्रेज करो और भी काफी सारे बातें। तो जिन्नू कहता है दिस इज वेयर ऑल बिगिन, ये वही जगह है जहाँ से सारी चीजें शुरू हुआ। मैं फाइनली यहाँ आ गया हूँ, बट इट्स डिफरेंट नाउ। मैं अपने हड्डियों में सरसराहट फील कर सकता हूँ। पर जिन्नू सेंस करता है कि स्टैचू ना कोई मॉन्स्टर है ना कोई जिंदा चीज है, ये तो सिर्फ पपेट है। उस रूम में मौजूद सिर्फ एक ही स्टैचू से माना निकल रहा है। तो जिन्नू उससे कहता है तो तू है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है, पर वो स्टैचू कुछ नहीं कहता। एंड जिन्नू एड्स, क्या तू अपना मुंह बंद रखने वाला है? तुझे नहीं लगता अब टाइम हो गया कि तू मुझे सारे बातें बता दे? और हम देखते हैं उसी पत्थर का स्लैब पकड़ने वाला स्टैचू को। वो स्टैचू कहता है तो फाइनली तू यहाँ तक आ गया, और वो हमें देता है एक डरावना स्माइल। तो इतने दिन से आप हम सबको लगा कि यहाँ का मेन बॉस वो बड़ा वाला स्टैचू है, पर हम गलत थे, वो तो सिर्फ पपेट है, असली बॉस तो ए है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूरी ओरलोव जो जापान आ गया है और काफी सारे रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उनमें से एक रिपोर्टर पूछता है मिस्टर ओरलोव, आपका प्लान क्या है इस गेट को रोकने में? तो यूरी कहता है मैं अपना पुराना स्टाइल से ही इस गेट को ब्लॉक करूंगा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। मैं गेट के चारों ओर एक बड़ा मैजिक सर्किल ड्रॉ करूंगा और उसके अंदर अपना माना डाल दूंगा, तो इसके अंदर से कोई चीज बाहर नहीं निकल पाएगा। ये काफी आसान है। तो एक दूसरा रिपोर्टर कहता है क्या आप एक एस्ट्राइन गेट को अकेले ब्लॉक कर पाओगे? तो यूरी बताता है ये काम अकेले करना तो इम्पॉसिबल है, पर उसका मैजिक सर्किल अपना सराउंडिंग से माना खींच सकती है। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ माना क्रिस्टल जापान के चारों ओर रखी जाएगी, तो उसका बैरियर उनसे माना खींच के एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह काम कर सकता है। फिर यूरी उन रिपोर्टर से कहता है मैं तुम लोगों का जान बचाने वाला हूँ, तुम मुझे याद रखना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये सारी चीजें चेयरमैन गो टीवी में देख रहे थे और वो कहता है मुझे नहीं लगता यूरी एक एस्ट्राइन गेट को अकेले ब्लॉक कर पाएगा। अगर ये फेल हो गया तो हमें पता है आगे क्या होने वाला है। और जिंजुल से जिन्नू के बारे में पूछता है, तो जिंजुल बताता है कि जिन्नू अभी सेओल के गेट्स रेड कर रहा है और चेयरमैन गो को एक लिस्ट देते हुए कहता है आजिन गिल्ड ने ये सारे गेट्स के एंट्री परमिट मांगा है, पर ये गेट्स दूसरे गिल्ड के एरिया में है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो गो बताता है कि कोई बात नहीं, और मुस्कुराते हुए कहता है एक आदमी का गिल्ड जो मेजर गिल्ड जितना स्ट्रॉन्ग है, ये कितना ताज्जुब की बात है। फिर वो पूछता है कि आजिन गिल्ड ने और कुछ कहा तो नहीं? तो जिंजुल बताता है कि कुछ काम की वजह से आजिन गिल्ड नजदीक के गेट्स को अगले हफ्ते के लिए छोड़ रहे हैं। फिर आगे जिंजुल के मोबाइल में कॉल आ जाता है, तो वो चेयरमैन गो से परमिशन लेके कॉल उठाता है और कहता है मैं जिंजुल बोल रहा हूँ। तो उधर से आवाज आता है सर हमें अभी अभी एक रिपोर्ट आया है, मुझे लगता है आपको वहां जाना चाहिए। और वो जिंजुल को बताता है कि ऑक्स ग्रुप द्वारा अटैक हुआ स्कूल में फिर से एक नया गेट स्पन हुआ है। तो जिंजुल पूछता है तो बात क्या है, कुछ हुआ क्या? तो कॉल वाला इंसान कहता है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, पर उस गेट के अंदर डबल डंजन डिस्कवर हुआ है। तो ये सुन के जिंजुल एकदम शौक हो जाता है और फोन वाला इंसान जिंजुल से कहता है सर एक बात और, संजीव उस डबल डंजन में अकेला चला गया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी पत्थर का स्लैब पकड़ने वाला स्टैचू को, उसने अब अपना पंख निकाल लिया है। वो काफी खतरनाक दिख रहा था और उसका आगे जिंजू खड़ा है। फिर वो स्टैचू उसके हाथ में पकड़े पत्थर के स्लैब को तोड़ देता है। तो जिन्नू उससे पूछता है तो उस अमेंडमेंट का कोई मतलब नहीं था जो जिन्नू ने सीजन 1 में पढ़ा था, गॉड को प्रेज करो, उसका पूजा करो, ये सारे बातें सब मजाक है। तो स्टैचू कहता है इसका मतलब तो है, मगर ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जिन्नू उससे पूछता है क्या उस स्टैचू ने जिन्नू को यहाँ बुलाया? तो स्टैचू कहता है हाँ। फिर जिन्नू पूछता है क्या वो एक मैजिक बीस्ट है? तो स्टैचू कहता है यू आर आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन, तुम मुझसे गलत सवाल पूछ रहा है। मैं कौन हूँ पूछने से अच्छा तुझे पूछना चाहिए कि तू कौन है। और जिन्नू को कहता है तो अब मैं तेरा आखिरी टेस्ट लूंगा, अगर तू इस टेस्ट के आखिर तक जिंदा बचा तो मैं तेरे सारे सवालों का आंसर दूंगा, ये मेरे तरफ से तुझे रिवॉर्ड होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ मौजूद सारे मूर्तियाँ जिन्नू की ओर बढ़ने लगते हैं। तो जिन्नू कहता है बाहर आ जाओ, पर वो कंट्रोलर वाला स्टैचू चुटकी बजा के जिन्नू के सारे सोल्जर्स को गायब कर देता है और जिन्नू से कहता है इस टेस्ट में चीटिंग अलाउड नहीं है, तो ये सारे शैडोज काम नहीं आएंगे। और जिन्नू के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है फाइनल टेस्ट के लिए आप जॉब स्पेसिफिक स्किल का यूज नहीं कर सकते। और मूर्ति फिर से जिन्नू से कहता है कि मुझे तेरा सोल्जर से कोई काम नहीं, मुझे सिर्फ तुझसे काम है। तो जिन्नू के पास फिर से नोटिफिकेशन आता है कि वो शॉप से पोषण और आइटम खरीद
खरीद नहीं सकता और वो अपना स्टेटस रिकवरी के लिए लेवल अप रिवॉर्ड भी यूज नहीं कर सकता। तो बेसिकली हमें बताया गया कि जिन्होंने अपना सारा एडवांटेज खो दिया है वो कुछ यूज नहीं कर सकता, ना कोई पोशन ना कोई रिवॉर्ड, कुछ भी नहीं। उसे बस खुद के दम पे लड़ना होगा, जिससे जिन्हों थोड़ा घबरा जाता है। फिर एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, आप बिना फाइनल टेस्ट खत्म किए यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो अब जिन्हों पूरी तरह से उस डंजन में फंस गया है, वो भी अकेले, उसे खुद के बल से वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जिन्हों कहता है सो दिस इज हाउ इट्स गोना बी। हाँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे सारे पेतरे यहाँ यूजलेस हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं बैटल शुरू हो जाता है। तो बैटल के स्टार्ट में एक मूर्ति जिन्हों पर अपना स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो जिन्हों देखता है कि वो अपना इन्वेंट्री अभी भी यूज कर सकता है, इसका मतलब वो अपना वेपन यूज कर सकता है, और उस मूर्ति का स्वॉर्ड अपना हाथ से पकड़ लेता है। भाई प्योर गूज बम्प मूवमेंट। और दूसरे हाथ से उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है। फिर उस टूटे स्वॉर्ड के टुकड़े को पकड़ के जिन्हों उस मूर्ति के सर पे मार घुसाता है और एक जोर का जंप करके घुसे स्वॉर्ड में किक करता है, जिससे उस मूर्ति का सर फट के वो वहीं खत्म हो जाता है। आगे दूसरा स्टैचू अपना एक्स से जिन्हों के ऊपर अटैक कर देता है, पर जिन्हों उसका एक्स को अपना डैगर से काट देता है और एक बड़ा जंप करके उस स्टैचू के सर पे अपना डैगर घुसा देता है। अब एक और स्टैचू अपना बो एंड एरो निकाल के जिन्हों के ऊपर अटैक कर देता है, पर जिन्हों उसका एरो को अपना डैगर से डिफ्लेक्ट कर देता है और जंप करके उस एरो को लात मार के उसी स्टैचू का सर फाड़ देता है। फिर जिन्हों कहता है मैं इस मूवमेंट के लिए कब से इंतजार कर रहा था, नहीं मैं इस मूवमेंट के लिए कब से जी रहा था। हम सब भी जिन्हों भैया। और एक जिन्हों काफी सारे स्टैचू को मार गिराता है। तो ये देख के कंट्रोल करने वाला स्टैचू कहता है मैं तुझसे इम्प्रेस हुआ कि तूने एक ह्यूमन बॉडी होने के बावजूद इतना सारे अचीव कर लिया, तू इतना ज्यादा ग्रो हुआ। तब हम देखते हैं जिन्हों सोच रहा है कि पहले ये मूर्तियां ऐसे दिख रही थी कि वो टेलीपोर्ट कर रहे हैं, ये इतना फास्ट थे, और अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ तो मैं इनके मूवमेंट देख सकता हूँ, इनमें से हर एक स्टैचू काफी ताकतवर है। फिर वो कंट्रोल करने वाला स्टैचू कहता है हालांकि तूने काफी ग्रोथ कर लिया, पर ये टेस्ट इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। फिर हम देखते हैं उसी बड़े वाला स्टैचू को जिसने पहले सीजन में सारे कांड किया था, अब जाके इसके बारी आया है। जिन्हों भैया इसको छोड़ना मत। वो स्टैचू अब खड़ा हो गया है जो साइज में काफी बड़ा है, दूसरे स्टैचू उसके आगे इतने से लग रहे हैं। तो स्टैचू जिन्हों को एक घटिया क्रीपी वाला स्माइल देता। फिर कंट्रोल करने वाला स्टैचू जिन्हों को चिढ़ाने लगता है। वो कहता है अब समय आ गया है, तुम गॉड की पूजा करो। तो बेसिकली हमें फर्स्ट डबल लंदन इंसिडेंट का रेफरेंस दे रहा था। फिर सीन होता है और हम देखते हैं कोरियन हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गो और जापानीज हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मात्सुमोतो के बीच एक मीटिंग। तो मात्सुमोतो मिस्टर गो को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जेजो आइलैंड के सारे माना स्टोन वो कोरियन हंटर एसोसिएशन को देने को तैयार है, पर इसके बदले में वो संग जिनो को हायर करना चाहते हैं। तो ये देख के चेयरमैन को थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और हंसते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, पर संग जिनो हमारा संपत्ति नहीं है। तो मात्सुमोतो बताता है कि उसे पता है, पर कोरियन हंटर एसोसिएशन के हेल्प के बगैर वो जिनो से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। और वो गो से कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिनो के सामने हमारा तारीफ करे, पर हमें जिनो से नेगोशिएट करने का एक चांस तो दे। तो चेयरमैन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग जिनो से बात करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट देने के लिए रेडी है। तो वो कहता है जिनो के परफॉर्मेंस के हिसाब से ये ऑफर इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अब गोतो ryuji नहीं रहा तो जापान के पास अकेले उस एस रैंक गेट को ब्लॉक करने का पावर नहीं है। फिर वो कहता है मैं मात्सुमोतो से अकेले में बात करना चाहता हूँ विदाउट इंटरप्रेटर। तो ये सुन के मात्सुमोतो कहता है कि आप जापानीज बोल सकते हो। तो गो बताता है कि बचपन में उसके पापा का जापान में एक बिजनेस हुआ करता था। तभी हम देखते हैं अब सिर्फ वो दोनों रूम में है। तो मिस्टर गो मात्सुमोतो से कहते हैं चेयरमैन मात्सुमोतो अगर ये तुम्हारा कोई घटिया प्लान है तो इसे अभी के अभी रोक दो। तो ये सुन के मात्सुमोतो कहता है आप कहना क्या चाहते हो। तो चेयरमैन गो कहता है मैंने सुना है कि ब्लेड गिल्ड तुम लोगों से कट ऑफ हो गया है। ये सुन के मात्सुमोतो थोड़ा शौक हो जाता है और चेयरमैन गो से पूछता है कि ये बातें उनको कैसे मालूम पड़ा। तब गो बताते हैं इट्स ऑब्वियस, ब्लेड गिल्ड ने जापान हंटर एसोसिएशन से फंड लेने बंद कर दिया है, वो अब सिर्फ गवर्नमेंट से ही बजट लेते हैं। और वो कहता है ब्लेड गिल्ड जापान का टॉप गिल्ड हुआ करता था, गोतो ryuji के कारण उन लोगों ने 10 रैंक हंटर को अपने गिल्ड में शामिल कर पाए थे, पर अब नहीं। और उस मात्सुमोतो से पूछता है मुझे लगता है अब गोतो ryuji नहीं रहा तो जापान के गिल्ड के बीच बैलेंस बिगड़ गया है और जापान के एसोसिएशन उन्हें कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। मैंने सच बोला ना। फिर मात्सुमोतो को कहता है अगर वो गेट अच्छा से बंद नहीं हुआ और कुछ हो गया तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेना पड़ेगा। इससे मात्सुमोतो थोड़ा घबरा जाता है। फिर चेयरमैन गो एक रिकॉर्डर निकालते हुए मात्सुमोतो से कहता है चाहे उसके इरादे बुरे क्यों न थे, पर गोतो ryuji जापान को रिप्रेजेंट करने वाला हंटर था, इसीलिए उसका मौत ब्लेड गिल्ड का डाउनफॉल का कारण बना। फिर वो उस रिकॉर्डर को टेबल में रखते हुए कहते हैं जापान में हो रहा गिल्ड के बीच में इम्बैलेंसेस और जेजो आइलैंड में उन सारे जापानीज हंटर का मौत का जिम्मेदार तुम होगे मात्सुमोतो। तो रिकॉर्डर देख के मात्सुमोतो पूछता है कि ये क्या है। तो गो बताते हैं ये जापान का ट्रांसमीटर से जुड़ा एक ब्लैक बॉक्स है जो उन्हें गोतो ryuji की टीम से मिला था। फिर चेयरमैन को एकदम गुस्सा होकर मात्सुमोतो से कहता है तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। तो हमें पता है जेजो आइलैंड के रेड के टाइम में जापानीज हंटर और मात्सुमोतो मिलके कोरियन हंटर को मारने के प्लान बना रहे थे और अब ये बात चेयरमैन गो ने पता कर लिया है। अब हम देखते हैं चेयरमैन गो को जो एकदम गुस्से में थे और काफी खतरनाक दिख रहा था। ये देख के मात्सुमोतो काफी डर जाता है। फिर चेयरमैन गो कहता है अभी पत्थरों से नेगोशिएट करने का टाइम नहीं है, अगर ये बातें सारे दुनिया के सामने आ गया तो तुम्हारे करतूत का नतीजा सारे जापान को भुगतना पड़ेगा। फिर चेयरमैन
सैंडमैन घोस्ट रिकॉर्डर को अपना हाथ से तोड़ देते हैं और कहते हैं मगर वो ऐसे नहीं करेंगे, वो नहीं चाहते एक आदमी के कारण सारे वर्ल्ड में दंगे हो। और मात्सुमोतो से कहता है तुम्हें तो संजीनो को थैंक यू बोलना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिनो उन सारे स्टैचू को मार रहा था और अभी तक वहाँ काफी सारे स्टैचू बाकी थे। तो जिनो सोचता है ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी वो नोटिस करता है कि वो बड़ा वाला स्टैचू जिनो पर लेजर अटैक करने वाला है और जिनो के पास उसे डॉज करने का टाइम नहीं है। तो जिनो अपना स्किल द कमांडर टच एक्टिवेट करता है और वहाँ मौजूद बाकी सारे सोल्जर्स को अपने आगे लाकर उस लेजर अटैक को ब्लॉक कर देता है और नोटिफिकेशन आता है कमांडर टच अब अपना फाइनल फॉर्म में अपग्रेड हो गया है। तो जिनो सोचता है ये काफी क्लोज था, मैं इस लेवल में भी अगली बार इस अटैक को डायरेक्ट नहीं झेल पाऊंगा, तो मुझे पहले उसे निपटाना पड़ेगा। तो ये सोच के जिनो अपना फुल स्पीड एक्टिवेट करता है और काफी स्पीड से उस स्टैचू की ओर निकल जाता है और वो स्टैचू अपना पैर से जिनो को कुचलने का कोशिश करता है, जिससे ऑफ कोर्स जिनो डॉज कर लेता है और एक बड़ा जंप करके उस स्टैचू के सर की ओर जाने लगता है और वो स्टैचू फिर से जिनो पर अपना लेजर अटैक कर देता है। पर जिनो अपना स्किल कमांडर टच अथॉरिटी का यूज करके उसका मुंह घुमा देता है और उसका सोल्जर की ओर चला जाता है। तो ये देख के बड़ा वाला स्टैचू थोड़ा शौक हो जाता है। तो जिनो बताता है क्योंकि अब कमांडर टच अपना फाइनल फॉर्म कमांडर अथॉरिटी में आ गया है, तो जिनो के हल्के से इफोर्ट से भी काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। फिर आगे जिनो अपना स्किल म्यूटिलेशन का यूज करके उस स्टैचू के मुंह में काफी सारे स्लैशेस कर देता है। ये देख के तो मुझे सकुना का डोमिन एक्सपेंशन का याद आ गया भाई। पर उस अटैक से उस स्टैचू को कुछ नहीं होता। तो जिनो कहता है डेमन किंग का डैगर किसी भी चीज को काट सकता है, पर इस पर तो सिर्फ खरोच ही आया। तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये स्टैचू कितना पावरफुल है। फिर जिनो कहता है ठीक है, अगर मैं इससे काट नहीं सकता तो मैं इसे अपना दम पे हराऊंगा, मुझे उसके मुंह में हुए क्रैक में एम करना होगा। के जिनो उसका मुंह के दरार में हाथ डाल लेता है और उसके मुंह में एक जोरदार पंच देता है। फिर जिनो चिल्ला के कहता है मैं तुझे बताऊंगा कि लेवल 103 में होना क्या होता है। के जिनो उस स्टैचू के मुंह में लगातार पंच मारता रहता है, जिससे वो स्टैचू फाइनली धड़ाम से गिर जाता है। फाइनली गाइस सुकून मिला, फाइनली जिनो ने बदला ले लिया। फिर जिनो वहाँ मौजूद बाकी स्टैचू को भी अपना कमांडर टच स्किल का यूज करके जमीन पे पटक देता है। तो ये देख के कंट्रोलर वाला स्टैचू थोड़ा शौक और काफी इंप्रेस हो जाता है। वो ताली बजाते हुए जिनो को कहता है इम्प्रेसिव, तूने काफी अच्छा किया। तो जिनो कहता है अपना प्रॉमिस मत भूलना, अब मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर दे। तो स्टैचू हंसते हुए कहता है टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं हूँ तेरा फाइनल टेस्ट। अभी सिस्टम जिनो को एक नोटिफिकेशन देता है, एक अर्जेंट क्वेस्ट आ गया है, तुम्हें दिए गए समय में अपना एनिमी को हराना पड़ेगा वरना तुम्हारे दिल का धड़कने बंद हो जाएंगे और समय है 10 मिनट 0 सेकेंड। तो जिनो उस स्टैचू से पूछता है हु आर यू। तो स्टैचू जिनो से कहता है तो फिर से गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, पर ठीक है मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, तुझे जानना है ना मैं कौन हूँ। तो मैं इस सिस्टम को बनाने वाला आर्किटेक्ट हूँ। तभी सिस्टम जिनो को नोटिफिकेशन देता है मैं इस सिस्टम को बनाने वाला आर्किटेक्ट हूँ। और वो स्टैचू कहता है क्या तू मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हुआ। तो नोटिफिकेशन भी आता है क्या तू मेरे आंसर से सेटिस्फाई हुआ। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सायोनारा।